सी लैंग्वेज होती थी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती थी, उसमें जब हम काम करते थे तो जैसे हमने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स लेना है, तो अगर वो 2 नंबर्स मेरे इंटीजर हैं, मीन्स डेसिमल उसमें नहीं है, तो मुझे उन प्रोग्राम को रन करने से पहले ही उस प्रोग्राम को कोडिंग में पहले ही डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि ये 2 वेरिएबल्स जो ए और बी में ले रही हूँ वो इंटीजर हैं, या मैं 2 फ्लोट नंबर्स का सम कर रही हूँ तो मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये 2 नंबर्स क्या हैं, फ्लोट। वेयर एज आपका जो पाइथन है इसमें आपको टाइप को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं रहती, बिकॉज जो आपका रन टाइम जब चलता है प्रोग्राम में उस समय ये खुद ही डिसाइड कर लेता है। अगर आपने उसमें इंटीजर दिया होगा तो मेमोरी में वो खुद ही क्या चीज़ कर लेता है, उसको इंटीजर काउंट करेगा, और अगर आपने उसको फ्लोट दिया हो तो ऑटोमेटिकली उसको फ्लोट डिक्लेयर करेगा। तो आपका जो डायनेमिक टाइप फैसिलिटी है उसके कारण क्या हो जाता है, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज रहती कि आपको प्रोग्रामिंग में पहले ही डिसाइड करना पड़ जाए कि आपने इंटीजर 2 नंबर्स को ऐड करना है या आपने 2 नंबर्स फ्लोट में है, कोई भी नंबर्स हैं। दैट मीन्स इसके कारण क्या है कि आप जैसे ही प्रोग्राम को आप अपना एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करोगे, जब बाद में आप उनकी वैल्यूज दोगे, सपोज मैं इनपुट करवाती हूँ ए को, इनपुट करवाती हूँ बी को, उसके बाद मैं लिखती हूँ प्रिंट ए प्लस बी, तो जब रन टाइम में मेरा प्रोग्राम चलेगा और उसकी जब मैं वैल्यू दूंगी ए की सपोज 2 और बी की 5 दूंगी, तो रन टाइम में उसको क्या करेगा, इंटीजर को। और इसमें दूसरी चीज़ ये भी, अगर मैंने पहले सपोज ए में 5 डाल दिया और दूसरी बार मैं उसमें स्ट्रिंग डाल दूँ, मीन्स ए में मैं कोई नेम डाल दूँ, तो वो चीज़ भी उसमें एक्सेप्ट होगी, वो भी चीज़ उसमें गलत नहीं होगी। डायनेमिक टाइप लैंग्वेजेस आर दोस्त, जैसे कि आपकी जावास्क्रिप्ट होती है, वेयर इंटरप्रेटर असाइंस वेरिएबल्स और टाइप एट रन टाइप बेस्ड ऑन द वैल्यूज एट द टाइम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर ए की वैल्यू मैं 2 दूंगी तो वो उसको एज ए इंटीजर लेगा, और अगर इसकी वैल्यू मैं 2.5 दूंगी तो वो उसको फ्लोट लेगा। अब जो डिटेल में डेटा टाइप्स है वो आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करवा दूंगी, डेटा टाइप्स कितने होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। A language is dynamically typed if the type is associated with the runtime values and not named variables fields extra। तो इससे आपका क्या होगा, आप इजीली और जल्दी अपना प्रोग्राम लिख सकते हो, बिकॉज आपको पहले इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने वैल्यूज़ क्या देनी है, आप उसको रन टाइम में स्पेसिफाई कर सकते हो। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपको y इज इक्वल्स टू 111, और अगली बार में मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग कोई भी वैल्यू। अब इसको अगर मैं y को 111 लिखने के बाद प्रिंट कराऊंगी तो ये प्रिंट क्या करेगा, 111, और अगर मैं इसको y इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग के बाद प्रिंट कराऊंगी तो इसके अंदर क्या लिखा होगा, स्ट्रिंग। पाइथन में डायनेमिकली टाइप्ड है, दिस मीन्स यू डोंट नीड टू स्टेट द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। आपको उसकी टाइप क्या है वेरिएबल की वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बोला, अगर आप y इज इक्वल टू 11 लिखते हो और उस प्रिंट कराओगे तो वो y इज इक्वल टू क्या लिखेगा, 11। नेक्स्ट लाइन में मैं अगर सपोज लिखती हूँ y इज इक्वल टू 11.11, तो अब अगर मैं प्रिंट करूँगी तो उसको 11.11 लिखेगा, वो एज ए फ्लोट लेगा। तो डायनेमिक टाइप में क्या होता है, आपको कोई टेंशन नहीं है पहले ही उसकी टाइप डिक्लेयर करने की।